Hello, good morning, students. Once again, I welcome you in our new English video. Book's name is Beehive, and it's chapter number 1, The Fun They Had. Okay, the story. This is the story about schools of present and future. World begins with Margie's diary note made on 17 May 2157. This is an interesting story about future. Which type of schools would be there in future? आज की जैसी स्कूल नहीं कि क्लासरूम्स हैं, बुक्स है, टीचर्स हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, बट जो फ्यूचर में स्कूल होगी, और ये फ्यूचर में ही अपने आप को इमेजिन करके ये दोनों बच्चे मार्जी और टॉमी दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर स्कूल, और वो बात कर रहे हैं ऑन 17 मई 2157 कि फ्यूचर में जो स्कूल होगी वो आज जैसी स्कूल नहीं होगी, वो होगी वर्चुअल क्लासेस जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी बुक्स उस समय आ जाएंगी, और जो रोबोटिक टीचर होगा वो उनका पढ़ाने वाला टीचर होगा। और इस तरह से ये स्टोरी बनी है। इसके 4 कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन आई टेल यू अबाउट मार्जी. मार्जी इज़ अ गर्ल ऑफ 11. शी राइट्स अबाउट दिस स्टोरी ऑन 17 May 2157. Tommy is a boy of 13. He finds a real book. He shows it to Margie. वो रियल बुक कौन सी? जो पुराने ज़माने में जो पेपर वाली बुक से बच्चे पढ़ा करते थे, वो उसके दादा के ज़माने की बुक. मिसिस जोन्स इज़ मार्जीज मदर. Mechanical teacher. Here computer is a teacher that teaches us the students. County inspector repairs the mechanical teacher. It sets him correctly. So pay attention on page number 7. The Margie hated the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्जी सबसे ज़्यादा जो हेट करती है उस स्लॉट के लिए, स्लॉट से जो जिसमें उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स करने पड़ते थे, उससे वो सबसे ज़्यादा हेट करती है ना, उसे ही पसंद नहीं है. शी ऑलवेज हैड टू राइट them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, है ना. और उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाए गए थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो कैलकुलेशन मतलब करने वाला जो टीचर था, उसने मतलब जो है उसको वो मार्क्स को मतलब बिल्कुल, जो मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर, वो बिल्कुल बिना समय गंवाए उसको फास्ट उसको कैलकुलेट कर लेता था. इस तरह से नंबर्स की गिनती की जाती थी. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अपना काम ख़त्म करने के बाद इंस्पेक्टर यानी कि वो मैकेनिक जो कंप्यूटर ठीक करता है, वो मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर थपथपाया. उसकी मदर से बोला, मिसेस जॉन्स, ये एक छोटी सी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जो जोग्राफिकल
फील्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया है, यानी कि जोग्राफिकल सेक्टर को कुछ ज़्यादा फास्ट कर दिया। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी कि वो जो बच्ची है वो तो है 6 ईयर्स की, है ना। वैसे चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, मैंने इसको धीमा करके एवरेज 10 ईयर्स के लेवल पर ला दिया है। इन फैक्ट एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, है ना। यानी जो उसकी एक्चुअल में पोजीशन है, यानी कि एक्चुअली उसकी जो प्रोग्रेस का काफ़ी, या कहना चाहिए कि कंप्लीट पैटर्न जो है पूरी तरह से वो है सेटिस्फैक्ट्री। और उसने मार्जी के सिर को फिर एक बार थपथपाया, मतलब वो कंप्यूटर टीचर मान रहा है कि ये मार्जी की मिस्टेक नहीं है, ये इसको 10 ईयर्स के लेवल पे कर दिया और फास्ट हो गया, इसलिए मार्जी इसको कर नहीं पाई। और मार्जी क्या थी, फिर भी निराश थी, मार्जी निराश थी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और मार्जी वो आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को पूरी तरह से ले जाएंगे, वो शिक्षक को पूरी तरह से ले जाएंगे। कहाँ पर, नियरली अ मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर वे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और जो वो एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि इतिहास का जो पार्ट है वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी को कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिख रहा है, हैं, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसको बहुत ही बड़प्पन से और गर्व के साथ उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और वो उसको समझाता है कि ये स्टूपिड बेवकूफ़, ये अपने हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जिसमें पेपर की बुक्स चलती थी, है ना। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो काफ़ी सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी ऐसी स्कूल। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, बड़े ही जैसे बहुत कुछ जानकारी होती है ना अपने को और अपन सुपीरियर बन के बात करते हैं किसी से, तो उसी वे में उसने ये बात कही। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, बड़े केयरफुली सेंचुरीज अगो वो बोला, यानी कि वो स्कूल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पुराने ज़माने की स्कूल है, सेंचुरीज अगो यानी कि सैकड़ों वर्ष पहले की स्कूल। मार्जी वॉज हर्ट, वेल आई डिडंट नो what kind of school they had all that time ago। मार्जी को एकदम दुख महसूस हुआ, और ठीक है, तो मैं नहीं जानती कि उस ज़माने की, उस समय की स्कूल कैसी हुआ करती थी, है ना, बहुत समय पहले की स्कूल। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और फॉर अ वाइल देन सेड एनीवन दे हैड अ टीचर। और ठीक है, मुझे पता नहीं कि इतने समय के पहले किस प्रकार के स्कूल होते थे। उसने उसके कंधे के ऊपर से कुछ समय तक किताब को पढ़ा, फिर कहा, जो कुछ भी हो उसके पास एक अध्यापक होता था,
यानी कि पुराने ज़माने की स्टडीज़ में एक टीचर होता था, एक गुरु होता था, और वो उनको बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये मैं नहीं जानती थी। इस तरह से वो ये क्लियर करती है। यस, पेज नंबर 8। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। मतलब ओल्ड टाइप की जो स्कूल होती थी, पेपर बुक्स वाली स्कूल, क्लासरूम वाली स्कूल, और टीचर उसमें होता था, तो वो टीचर टेम्परेरी होता था, रेगुलर टीचर नहीं होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब वो बच्चे तो फ्यूचर की स्कूल में पढ़ रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर उनको पढ़ाने वाला है, लेकिन उस ज़माने की स्कूल के बारे में उनको, उस बच्चे को ध्यान में नहीं है कि किस तरह की स्कूल होती थी। तो वो आश्चर्य कर रही कि एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है, क्योंकि उसने तो सीधे ही कंप्यूटर को, रोबोटिक टीचर्स को पढ़ाते और पढ़ते हुए देखा। इस तरह से वो आश्चर्य कर रही है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। हाउ कुड a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। कैसे वो बॉयज़ और गर्ल्स को बताता होगा, और कैसे वो उनको होमवर्क और क्वेश्चन आंसर्स देता होगा करने के लिए। A man isn't smart enough। A man isn't smart enough। Sure he is। My father knows as much as my teacher। है ना, एक मतलब मैं निश्चित ही जानता हूँ, लगभग वो करीब उतना नहीं जानते जितना एक यांत्रिक शिक्षक जानता है। मार्जी इस बात पर वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोली, मैं नहीं चाहूँगी कि एक अपरिचित आदमी मेरे घर में रहकर मुझे सिखाए। इसकी जो ये लाइन्स है, आप इसको वापस से देखिए। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच माई टीचर। ठीक है, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर जानता है ना। और एक आदमी इतना स्मार्ट या चालाक नहीं हो सकता। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, जबकि वो वास्तव में जानकार होता है। आई बेटर मीन्स आई बेट, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, लेकिन मार्जी जो थी वो डिस्प्यूट यानी कि डिबेट करने को तैयार नहीं थी, फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। शी सैड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं मेरे घर में किसी भी स्ट्रेंज मैन को पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहती हूँ। स्ट्रेंज मैन मीन्स अजनबी आदमी, है ना, जो उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जो टीचर हुआ करते थे तो वो मैन होते थे, और मैन स्ट्रेंज भी होते थे, और उस समय स्ट्रेंज मैन को लोग घर में बुला के अपने बच्चों को पढ़वाते थे। तो वो कहती है कि मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर। टॉमी जो है हंसते हुए चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम नहीं जानती हो इतना। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे, किड्स मीन्स स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और जो टीचर वो उनको एक बार में जो टॉपिक पढ़ाता था वो सारे उसी एज के बच्चे एक बार में उसको पढ़ के समझते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, सही में अगर वो एक ही आयु के, एक ही एज के होते थे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय and girl it teaches, and each kid has to be taught differently। और
लेकिन मेरी मदर जो है कहती हैं कि टीचर को हर बच्चे के और मतलब हर लड़के और लड़की के एक एक के माइंड को सेट करना पड़ता था और जिसे वो पढ़ाता था, और हर किड यानी कि हर एक बच्चा उसमें उसको अलग तरीके से सिखाया जाता था, है ना। सबको एक ही तरह से नहीं सिखाया जा सकता है। जस्ट द सेम दे aren't sorry just the same they didn't do it that way then if you don't like it। तो तथा फिर भी वे तब ऐसा नहीं करते थे कि वो हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाते, है ना। एंड यदि तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना ज़रूरी नहीं। ये उसमें उस समय के टीचर या स्टडीज़ के अंदर ये बातें क्लियर होती थी कि अगर आप ये जो बुक लाइक नहीं करते उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आई डेंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से ये बात बोली और वो चाहती थी उस समय की फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। मार्जी ने जल्दी से कहा, वो उन निराले स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अभी आधी किताब भी नहीं पढ़ी कि मार्जी की माँ ने उसको बुलाया, मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा नाउ सेड मिसेस जोन्स। उसने ऊपर देखा और कहा कि मम्मा अभी तक नहीं। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब शायद ये टाइम टॉमी के लिए हो चुका है ना। और मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी को कहा, कांट आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। कांट आई रीड द बुक सम मोर, यानी कि उस वही जो रियल बुक थी, क्या मैं उसको और नहीं पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली। नॉन चैलेंटली उसने कहा हो सकता है ऐसा, लेकिन उसने जो टॉमी ने उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और ना अपना उत्साह दिखाया। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए जो है चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो जो धूल मिट्टी से भरी हुई बुक थी, है ना, वो उसके बगल में दबी हुई थी। और मार्जी स्कूल वाले कमरे में गई। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्जी अपने पास वाले रूम के पास में जो क्लासरूम था उसमें वो गई, और जहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो था उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये जो क्लास लगती थी वर्चुअल क्लास, वो सैटरडे और संडे के अलावा सेम टाइम पर हुआ करती थी। द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 9। तो मैंने बताया आपको कि इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे के अलावा
हर रोज़ क्लास होती थी और सेम टाइम पर होती थी. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मार्जी की मदर कहती थी कि लड़कियां बहुत अच्छा सीखती हैं अगर उनको रेगुलर सिखाया जाए तो. द स्क्रीन वॉज लिट अप. अब स्क्रीन, किसकी स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन. अब कंप्यूटर स्क्रीन अब चमकने लगी है, यानी कि उसको ऑन कर दिया गया है. एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी कि उस स्क्रीन पर अब क्या आ गए, उसकी आज का अंगणित का पाठ, सरल जो फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न के सवाल जो होते हैं और जोड़ने के, वो अब उसकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो गए. एंड प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. स्लॉट कहते हैं वो एक जगह होती है जहाँ पर सेव करते हैं. तो कल का होमवर्क उस प्रॉपर स्लॉट के अंदर जो है डाल दो. मार्जी डिड सो विद अ साई. मार्जी ने एक लंबी सांस लेकर के ऐसे ये काम किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. वो अब ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. और वो ओल्ड स्कूल्स ग्रैंडफादर की हुआ करती थी जब वो छोटे लड़के थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. और उनके पड़ोस में से और भी दूसरे छोटे छोटे बच्चे वहाँ आते थे, वहाँ आ गए. लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. किस तरह से वो सारे बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए पूरे स्कूल यार्ड में, स्कूल कैंपस में घूम रहे थे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठे हुए. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और सारे बच्चे एक साथ ही घर जाते जब उनकी छुट्टी होती. दे लर्न द सेम थिंग्स. उन्होंने वही चीज़ें सीखी जो एक टीचर ने उनको सिखाई. सारे बच्चों ने सेम ही कंटेंट में मतलब जो सीखा, जो चैप्टर उनको पढ़ाया गया था. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. इसलिए वो एक दूसरे की होमवर्क वगैरह करने में मदद कर सकते थे क्योंकि कंटेंट एक ही था इसलिए. और सीखे भी सारे बच्चे एक साथ ही. तो जो बच्चे बैक रह जाते वो उनको इंटेलिजेंट बच्चे उनकी मदद करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और टीचर्स कौन थे? लोग ही हुआ करते थे, है ना. जैसे मैथ्स का टीचर, इंग्लिश का, साइंस का, एसएसटी का, ज्योग्राफी का, तो ये टीचर लोग हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पर आया, है ना. और स्क्रीन पर वो फ्लैशिंग कर रहा था, यानी कि प्रकाशित कर रहा था. उसको स्क्रीन पर चमक आ रही थी उसके आने के बाद. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. जब हम 1/2 और 1/4 फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स must have loved it in the old days. अब ये वर्चुअल क्लास में कंप्यूटर के ऊपर ये जोड़ना वो कंप्यूटर टीचर सिखा रहा है, लेकिन मार्जी अभी भी ओल्ड क्लास के बारे में सोचती है, ओल्ड स्कूल के बारे में, और के बच्चे कैसे उसको जोड़ा करते थे और कितना इसको जोड़ बाकी करने में उनको बड़ा मज़ा आता था. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और इस तरह से उन्होंने जो कुछ भी उस क्लास में या उस स्कूल में किया
उस फन के बारे में वो सोच रही थी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. नाउ यू कैन डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स, ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. एंड active on page number 10, thinking about the text. First part there are 7 questions, and second part there are 2 questions, and third part there are 4 questions, and you have to do in your notebooks. Okay, thank you and have a nice day. Once again, take care of yourself. God bless you.